बिहार की अर्थव्यवस्था और बिहार में पर्यटन। आज के वीडियो में हम लोग बिहार की जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं बिहार की जनगणना 2011। देखिए, भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में होती है। 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई थी। उससे पहले ये उड़ीसा के साथ इसकी जनगणना होती थी। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त श्री चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 रही है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% है। ठीक है, 8.58। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर आता है भारत में। बिहार एवं भारत 2011 जनगणना के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन यदि हम लोग करें तो जैसे बिहार में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना 10.41 करोड़ है, वहीं भारत की जनसंख्या कितनी है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार 121.06 करोड़। कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंटेज बिहार में कितना है 52.14%, और वहीं भारत के स्तर पर देखें, राष्ट्रीय स्तर पर ये 51.47% रहा है। मतलब परसेंटेज वाइज देखें तो बिहार में पुरुषों का परसेंटेज ज़्यादा है राष्ट्रीय परसेंटेज से। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत जो है 47.86% है, और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर ये कितना रहा 48.53%। ठीक है, मतलब महिलाओं का परसेंटेज कम है, मतलब यहाँ पे लिंगानुपात क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर से कम ही होगा। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ रही, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 83.37 करोड़ रही है। ग्रामीण जनसंख्या, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज देखें तो बिहार में कितना रहा 88.7%, मतलब बिहार की 88.7% आबादी जो है वो ग्रामीण के रूप में चिन्हित है, जबकि भारत राष्ट्रीय स्तर पर यह है 68.8% रही है। शहरी जनसंख्या कितनी है बिहार में, तो शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़ है, और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 37.71 करोड़। परसेंटेज वाइज देखें तो बिहार में जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है 11.3%, और राष्ट्रीय स्तर पर यह 31.2% है। शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर बिहार में 0.8% रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 3.4% रही है। मतलब कि शहरीकरण की जो प्रक्रिया है बिहार में राष्ट्रीय स्तर से धीरे है। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर बिहार में कितनी रही है 25.42% रही है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 17.7% रही है। लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर बिहार में 918, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 943 है। बाल लिंगानुपात, मतलब 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों का बाल लिंगानुपात कितना है, तो बिहार में जो है 935 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 919 है। मतलब कि बाल लिंगानुपात में बिहार का स्थान जो है राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है। घनत्व की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक, पूरे देश में सर्वाधिक घनत्व राज्यों में जो है आपका बिहार में है 1106, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग यहाँ पे रहते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 0 से 14 आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 0 से 14 आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 40.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 30.9% है। 1559 आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत बिहार में जो है 53.5% है, और राष्ट्रीय स्तर पर 60.7% है। 60 वर्ष और अधिक आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत बिहार में कितना है 6.3%, और राष्ट्रीय स्तर पर 8.4%। ठीक है, वहीं कुछ सूचकों को देखें तो साक्षरता दर जो है आपका बिहार में 2011 की जनगणना से कितना है 61, मतलब 61.8% है, और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है बिहार में 71.2% है, और राष्ट्रीय स्तर पर 80.9% है। महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है बिहार में, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 64.6% है। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011 के बीच देखें तो बिहार में ये काफ़ी अच्छी हुई है 17.9% है, और राष्ट्रीय स्तर पर 10.9% है। मतलब बिहार में जो साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि हुई है, वो राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है। वहीं पे इसके अतिरिक्त ग्रामीण साक्षरता दर देखें तो 59.8% है बिहार में, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 67.8 है। शहरी साक्षरता दर बिहार में 76.9% है, और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 84.1% है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है कुल जनसंख्या में, तो बिहार में जो है अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 15.72% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 16.6% है। वहीं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या में बिहार में 1.3% है, और राष्ट्रीय स्तर पर 8.6% है। बिहार 2011 जनगणना समेत कुछ आंकड़े और देखें। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन है बिहार में, तो पहले पे पश्चिमी चंपारण है, दूसरे पे गया है, तीसरे पे पूर्वी चंपारण। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं, शिवहर, अरवल, शेखपुरा। नंबर 1 पे सबसे कम किसका है, शिवहर का, उससे अधिक अरवल का, उससे अधिक शेखपुरा। तो इस तरह से याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, तो सबसे अधिक जनसंख्या आपकी पटना में है 58.4 लाख,
दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण है, तीसरे पे मुजफ्फरपुर है। सबसे कम जनसंख्या वाले जो 3 जिले हैं उसमें आपका नंबर 1 पे शेखपुरा, सबसे कम जनसंख्या यहाँ पे 6.4 लाख है। दूसरे पे शिवहर, तीसरे पे अरवल है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे थी? मधेपुरा में 31.1%। दूसरे नंबर पे उससे कम किशनगंज और उससे कम अररिया और खगड़िया। अररिया और खगड़िया का दोनों का सेम है 30.2%। सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले कौन से हैं? सबसे कम वाले, तो सबसे कम कहाँ पे रही है? अरवल में 18.89%। दूसरे नंबर पे गोपालगंज है, फिर दरभंगा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से? सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में रहा है। गोपालगंज में 1021, उससे कम सीवान, उससे कम सारण। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से? सबसे कम आपका मुंगेर में 876 रहा है, उससे अधिक भागलपुर, उससे अधिक खगड़िया। ठीक है, तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया ये सबसे कम वाले लिंगानुपात वाले हैं। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे अधिक आपका किशनगंज में रहा है 971। उसके बाद कटिहार दूसरे पे है, तीसरे पे नंबर पे गया आता है। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? तो इसमें सबसे कम है वैशाली में 904, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पटना, तीसरे पे आता है मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो 3 जिले हैं, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? शिवहर में है। ठीक है, शिवहर में है 1880। इसके बाद दूसरे नंबर पटना है, तीसरे पे आपका दरभंगा आता है। और यहाँ याद रखिएगा शिवहर जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो 3 जिले हैं, सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ पे है? शिवहर में है। और सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पे है? तो वो शिवहर में है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं? तो इसमें आपका कैमूर नंबर 1 पे 488, दूसरे पे जमुई, तीसरे पे बांका आता है। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले कौन से हैं? पटना सर्वाधिक शहरीकरण है, यहाँ पे शहरीकरण 43.1% है। दूसरे नंबर पर मुंगेर है, तीसरे पे भागलपुर है। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले कौन से हैं? तो समस्तीपुर एवं बांका सबसे कम है, दोनों सेम है, 3.5% है। दूसरे पे मधुबनी है, तीसरे पे कैमूर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? सबसे अधिक साक्षरता दर रोहतास में है, ठीक है, 73.4%। दूसरे नंबर पर पटना है, तीसरे पे भोजपुर है। सबसे कम साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे कम आपका पूर्णिया में है, 51.1%। दूसरे पे सीतामढ़ी है, तीसरे पे कटिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो रोहतास सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है, 82.9%। दूसरे पे भोजपुर है, तीसरे पे बक्सर है। वहीं सबसे कम साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो पूर्णिया नंबर 1 पर है, सबसे कम में 59.1% है पुरुष साक्षरता दर। दूसरे पे कटिहार है, तीसरे पे सीतामढ़ी है। वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो रोहतास नंबर 1 पर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों में सबसे नंबर 1 पर रोहतास है, 63% है। दूसरे पे मुंगेर है, तीसरे पे पटना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? तो चाहे आप कुल में देखें, चाहे पुरुष में देखें, चाहे महिलाओं में, वो रोहतास ही है। ठीक है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता सबसे कम वाले में पूर्णिया है, और पुरुष के रूप में भी पूर्णिया ही है। परंतु सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिलों में आप देखेंगे तो पूर्णिया नहीं आता है, सहरसा आ जाता है। तो सहरसा 41.7%, दूसरे पे मधेपुरा है, तीसरे पे पूर्णिया आता है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो इसमें भी आपका रोहतास ही नंबर 1 पर आता है। तो रोहतास आप देखें सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास। ठीक है, दूसरे पे औरंगाबाद है, तीसरे पे भोजपुर है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो इसमें पूर्णिया है नंबर 1 पर। ठीक है, सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर यहाँ पे पूर्णिया में 48.4, फिर दूसरे पे कटिहार है, तीसरे पे सीतामढ़ी है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो इसमें आपका कैमूर आ जाता है, रोहतास नहीं, यहाँ पर कैमूर है 82.6%, दूसरे पे पटना है, तीसरे पे मुंगेर है। और सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे कम शहरी साक्षरता दर कहाँ पे है? शिवहर सबसे कम क्षेत्रफल वाला है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला है, और सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाला जिला है शिवहर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका शेखपुरा है, तीसरे पे मधुबनी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब 80% वाले 3 जिले कौन से? सबसे अधिक सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ पे? गया में है, 30.39%, पूरी आबादी का 30.39% है। दूसरे पे नवादा है, और तीसरे पे औरंगाबाद है। वहीं न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले कहाँ पे हैं? किशनगंज सबसे कम, यहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या है 6.69% है। दूसरे पे कटिहार है, तीसरे पे भागलपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति या एसटी प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं? सबसे अधिक इनका परसेंटेज कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है, 6.35%। दूसरे नंबर पर कटिहार, तीसरे पे जमुई, और सबसे कम कहाँ पे है? खगड़िया 0.04%, दूसरे पे समस्तीपुर है, तीसरे पे औरंगाबाद है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने बिहार की जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखा।
इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बिहार की राज्य व्यवस्था के संबंध में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।